नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। आपने बचपन से और बहुत पहले से ये फिल्मों में आसपास से सुनते आ रहे होंगे कि कानून सबके लिए समान होता है। जी हाँ, आपने बहुत सारी मूवीज में ये सुना होगा, कानून सबके लिए समान है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। कानून दो तरह के होते हैं, इसमें दो तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होता है वो सबके लिए समान होता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, कोई भी हो, उसके लिए क्रिमिनल लॉ सेम होगा, सारी धाराएं सेम लगाई जाएंगी। तो दूसरा है सिविल लॉ। सिविल लॉ में आता है शादी, संपत्ति और तलाक। तो सिविल लॉ के अंदर जैसे अपने देश में कई सारे धर्म हैं, कई सारे धर्म के लोग रहने वाले हैं, इसमें से कुछ धर्म पे ये सिविल लॉ लागू होता है, लेकिन कुछ धर्म पे ये लागू नहीं होता है। अब सिविल लॉ काम कैसा करता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। भारतीय संविधान में ये कानून है कि 18 साल से कम के अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी नहीं हो सकती, वो नाबालिग की श्रेणी में आती है। और ये मेरे साथ में अगर कोई है, अगर वो दूसरे धर्म से है तो उसका अपना एक पर्सनल लॉ है, जिसके अंतर्गत धर्म कहता है कि 15 साल की उम्र में शादी हो सकती है। तो वहां पे सिविल लॉ उसके ऊपर लागू नहीं होता है, वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करेगा। अब मेरे ऊपर जो है कि सिविल लॉ लागू होगा, मैं 18 साल के बाद कर सकता हूँ। आप सुनते आ रहे होंगे, हमेशा सुनते हैं कानून सबके लिए समान है। तो समान सबके लिए है तो तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जो कि सिविल लॉ और पर्सनल लॉ में अलग अलग है। सिविल लॉ सबके ऊपर नहीं लागू होता है, लोगों के पास पर्सनल लॉ है उनका खुद का, वो उसके हिसाब से चलते हैं। अगर हम 4 लोग रह रहे हैं एक साथ में और चारों लोग पे अलग अलग कानून होगा तो कैसा लगेगा? आप खुद सोचिए। अगर एक क्लास में 4 बच्चे हैं, चारों के लिए अलग अलग रूल रहे तो कैसा लगेगा? एक बच्चा बोलेगा नहीं तो मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ऐसा नहीं होता ना। जो सिविल लॉ है और पर्सनल लॉ है, ये दोनों अलग अलग है। पर्सनल लॉ धर्म के हिसाब से, सिविल लॉ जो है कानून के हिसाब से। तो बात ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा चल रही है कि ये आने वाले कुछ टाइम में इसको बीजेपी इसको एक प्रस्ताव रख सकती है और इसको लागू कर सकती है, जो कि कई सारे देशों में, बाहर के देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जो कि होना भी चाहिए। एक देश एक कानून होना चाहिए। अगर जाति में भी हम भेदभाव की बात करते हैं तो जाति के लिए भी कुछ चीजें बनाई गई हैं भेदभाव को मिटाने के लिए। तो अगर हम धर्म के हिसाब से भी बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दूसरी बात, बीजेपी सत्ता में आने से पहले अपने 4 चीजों को लेकर आगे चली थी। पहला मुद्दा था राम मंदिर, जो उन्होंने कर दिया। दूसरा मुद्दा था धारा 370, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया। तीसरा मुद्दा था 3 तलाक, उसको भी उन्होंने पूरा कर दिया। अब चौथा मुद्दा उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड था, जो कि भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस साल के लास्ट तक शायद ये हो जाए। अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा मैं बीजेपी का सपोर्टर या कांग्रेस का सपोर्टर या किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। जो बात, जो फैक्ट थी वो मैं आपके सामने रखा हूँ। ये जज करना आपका काम है कि लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो बने रहे वीडियो के साथ में। सो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको मैं दे पाऊँ।